दक्षिण भारत के वाराणसी नामक प्रांत में महान भक्त जोग परमानंद जी का जन्म हुआ। जब ये छोटे बालक थे, इनके गांव में भगवान की कथा और कीर्तन हुआ करता था। इनकी कथा सुनने में बहुत रुचि थी। कीर्तन इन्हें अत्यंत प्रिय था। कभी रात को देर तक कथा और कीर्तन होता रहता तो ये भूख प्यास भूलकर मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। एक दिन कथा सुनते समय जोग परमानंद जी अपने आप को भूल गए। व्यास गद्दी पर बैठे वक्ता भगवान के त्रिभुवन कमनीय स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। जोग परमानंद जी का चित्त उसी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में डूब गया। नेत्र खोला तो देखा वही वनमाली पीतांबरधारी प्रभु सामने खड़े हैं। जोग परमानंद की तो अश्रुधारा ने प्रभु के लाल लाल श्री चरणों को पखार दिया। कमल लोचन श्री हरि के नेत्रों से कृपा के अमृत बिंदुओं ने गिरकर परमानंद के मस्तक को धन्य बना दिया। लोग कहने लगे कि जोग परमानंद पागल हो गए हैं। संसार की दृष्टि में जो विषय की आसक्ति छोड़कर इस विष के प्याले को पटक कर व्रजेंद्र सुंदर में अनुरक्त होता है, उस अमृत के प्याले को होठों से लगाता है, उसे यहाँ की मृग मरीचिका में दौड़ते तड़पते जलते प्राणी पागल ही कहते हैं। पर उस दिव्य सुधा रस का स्वाद पा चुका वह इस गड्ढे जैसे संसार से सड़े कीचड़ की ओर कैसे देख सकता है। परमानंद को तो परमानंद ही मिल गया। जगत के भोग और मान बढ़ाई उनसे उसे कुछ लेना देना नहीं था। अब तो वे बार बार राम कृष्ण हरि जपते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भूमि पर लौटते हैं। विठल विठल कहते हुए उनका चित्त अब और कुछ सोचता ही नहीं था। जोग परमानंद जब पंढरपुर आ गए थे, श्री परमानंद जी विलक्षण महात्मा थे। भगवान पंढरीनाथ का षोडशोपचार से नित्य पूजन करते। उसके पश्चात मंदिर के बाहर भगवान के सामने गीता जी का एक श्लोक पढ़कर साष्टांग दंडवत करते थे। इस प्रकार 700 श्लोक पढ़कर 700 दंडवत नित्य करने का उन्होंने नियम बना लिया था। संपूर्ण गीता का पाठ करके 700 दंडवत पूरी हो जाने पर वे भिक्षा करने जाते। भिक्षा में प्राप्त अन्न से भगवान को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद पाते। गर्मी हो या सर्दी, पानी पड़े या पत्थर, श्री परमानंद जी को 700 दंडवत नित्य करनी ही थी। नेत्रों के सम्मुख पंढरीनाथ भगवान का श्री विग्रह, मुख में गीता का श्लोक, हृदय में भगवान का ध्यान, सारा शरीर दंडवत करने में लगा था। ज्येष्ठ में पृथ्वी तवे से जलती हो तो भी परमानंद जी दंडवत जरूर करते थे। पौष माघ में बर्फ सी शीतल हो जाए तो भी दंडवत चलेगी। वर्षा हो रही है, भूमि कीचड़ से ढक गई है, तब भी परमानंद जी भीगते हुए कीचड़ से लथपथ दंडवत करते थे। एक बार एक साहूकार बाजार करने पंढरपुर गया। श्री जोग परमानंद जी की तितिक्षा देखकर उसके मन में श्रद्धा हुई। रेशमी कपड़े का थान लेकर उनके पास पहुंचा और स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करने लगा। परमानंद जी ने कहा, भैया मैं इस वस्त्र को लेकर क्या करूंगा, मेरे लिए तो फटे चिथड़े ही पर्याप्त हैं। इस सुंदर वस्त्र को तुम श्री भगवान को भेंट करो। परंतु व्यापारी समझाने से भी मान नहीं रहा था। वह आग्रह करता ही जाता था। वस्त्र न लेने से उसके हृदय को दुख होगा, यह देखकर परमानंद जी ने वह रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया। जोग परमानंद जी ने रेशमी वस्त्र स्वीकार तो लिया था, व्यापारी को कष्ट ना हो इसलिए जब वस्त्र ले लिया तब इच्छा जगी उसे पहनना भी चाहिए। दूसरे दिन वे रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करने आए। आज वर्षा हो रही थी, पृथ्वी कीचड़ से भरी थी। परमानंद जी का मन वस्त्र ने लुभा लिया। पूजा करके दंडवत करते समय उन्होंने वस्त्र समेट लिए। आज उनकी दृष्टि भगवान विठल प्रभु पर नहीं, बार बार अपने वस्त्रों पर थी। कभी वस्त्र संभालते तो दंडवत ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि मूल्यवान नवीन रेशमी वस्त्र के कीचड़ से खराब हो जाने का भय था।
भक्ति मार्ग में दयामय भागवत भगवान अपने भक्त की सदा उसी प्रकार रक्षा करते हैं जैसे स्नेहमयी माता अपने अबोध शिशु की रक्षा करती है। बालक खिलौना समझकर जब सर्प या अग्नि के अंगारे लेने दौड़ता है तब जननी उसे उठाकर गोद में ले लेती है। जहाँ माया के प्रलोभन दूसरे साधकों को भुलावे में डालकर पथ भ्रष्ट कर देते हैं, वहाँ भक्त का उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो अपने को श्री हरि के चरणों में छोड़ चुका है, जब वह कभी भूल करता है तब झट से भगवान कृपा सिंधु सुधार देते हैं। वह जब कहीं मोह में पड़ता है तो भगवान हाथ पकड़कर उसे वहां से निकाल देते हैं। आज जोग परमानंद जी रेशमी वस्त्रों के मोह में पड़ गए थे। अचानक किसी ने पूछा, परमानंद तू वस्त्र देखने लगा, मुझे नहीं देखता आज तू। परमानंद ने दृष्टि उठाई तो सामने पांडुरंगा भगवान मुस्कुराते उलाहना देते हुए खड़े थे। झट से उस रेशमी वस्त्र को टुकड़े टुकड़े फाड़कर उन्होंने फेंक दिया। मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैं बड़ा अधम हूँ। जोग परमानंद जी को बड़ा ही दुख हुआ। वे अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने का विचार करके नगर से बाहर चले गए। 2 बैलों को जुए में बांधा, अपने को रस्सी के सहारे बांध लिया, चिल्लाकर बैलों को भगा दिया। शरीर पृथ्वी में घसीटता जा रहा था, कंकड़ों से छिल रहा था, कांटे चुभते और टूट जाते थे, रक्त की धारा चल रही थी। किंतु परमानंद उच्च स्वर से प्रसन्न मन से राम कृष्ण गोविंद की ढेर लगाए हुए थे। जैसे जैसे शरीर छिलता घसीटता वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनका स्वर और ऊंचा हो जाता था, वैसे वैसे बैल भड़क कर जोर से भागते जाते थे। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने प्यारे भक्त को इतने कष्ट में देखा तो उनसे देखा नहीं गया। श्री कृष्ण एक ग्वाले के रूप में प्रकट हो गए। बैलों को रोककर जोग परमानंद को उन्होंने रस्सी से खोल दिया और बोला, तुमने अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया? भला तुम्हारा ऐसा कौन सा अपराध था? तुम्हारा शरीर तो कब का मेरा हो चुका है। तुम जो कुछ खाते हो वह मेरे ही मुख में जाता है। तुम चलते हो तो उससे मेरी ही प्रदक्षिणा होती है। तुम जो भी बात करते हो वह मेरी ही स्तुति है। जब तुम सुख से लेटते हो तो वह मेरे ही चरणों में तुम्हारा साष्टांग प्रणाम हो जाता है। जोग, तुमने यह कष्ट उठाकर तो मुझे रुला दिया। प्रभु ने उठाकर उसे हृदय से लगाया, सारी पीड़ा गायब हो गई। जोग परमानंद जी श्याम सुंदर से मिलकर एकाकार हो गए। श्री जोग परमानंद जी का नाम इस लीला के कारण दंडवती और दंडवत जोग परमानंद ही पड़ गया। जय श्री राधे। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।